चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक, जिसका की नाम है बेटा, इससे पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है बेटा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो घटना होती है उसमें क्या होता है बेटा, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो अब जब हम एक चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति करा रहे थे बच्चों, तो जो कुंडली थी उसमें प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हुआ फ्लक्स परिवर्तन के कारण। हमने फैराडे के नियम भी पढ़े। पहला नियम बोलता है कि भाई अगर आप फ्लक्स में परिवर्तन कराओगे तो क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और यह प्रेरित धारा तभी तक रहेगी जब तक आपने फ्लक्स में परिवर्तन बनाए रखा है। ठीक है। दूसरा नियम कहता है कि जो विद्युत भाग बल प्रेरित होता है वह फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आप जितनी ज्यादा स्पीड से फ्लक्स में परिवर्तन करोगे उतना अधिक विद्युत भाग बल प्रेरित होगा। ये दो नियम बेटा फैराडे के हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद में अब तक हम ये नहीं पता कर पाए, जैसे एक चुंबक और एक कुंडली है हमारे पास। ये क्या है बेटा, हमारे पास एक कुंडली है। इस कुंडली में के पास में हम एक चुंबक को लेके आए, एन और एस पास में लेके आए। पास में ले जाओ दूर ले जाओ, दोनों कंडीशन में फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इसमें धारा बहती है। अब बच्चे अभी हमने, तुम्हें पता है, पास में लेके आ रहे थे तब धारामापी का विक्षेप भिन्न था किसकी अपेक्षा, जब हम इसको दूर ले जा रहे थे तब धारामापी का विक्षेप भिन्न था। लेकिन हमें इसमें यह पता नहीं है कि धारा इधर से देखने पर, किधर से देखने पर, कुंडली को यदि हम इस तरफ से देखें तो धारा ऐसी बह रही है, अर्थात घड़ी की दिशा में बह रही है, या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसके लिए प्रेरित धारा की दिशा, मैंने क्या बोला, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम, ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं। मतलब इस कुंडली में किस दिशा में धारा बहेगी। अर्थात आप ऐसी कंडीशन में ले सकते हो, या फिर आपने एक वृत्ताकार कुंडली इस तरीके से ले ली। ये एक वृत्ताकार कुंडली है, यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक धारामापी लगा दिया, सिंपल। चलिए आई मेरी बात समझ में, इस तरीके से तो भी बेटा क्या होगा, इसमें धारा बहेगी। अब पॉइंट ये आता है, ये जो कुंडली आपको दिख रही है ना, वो इस तरीके से है। इधर कैसी है बेटा, इस तरीके से। देखो बोर्ड पर आपको ऐसी नहीं है, मतलब उसका जो तल है वो ये नहीं है, वो इस तरीके से है। समझ पा रहे हैं आप, इस तरीके से है। ठीक है, उसका अक्ष बात करें तो ये उसका अक्ष होगा कुंडली का। तो बेटा इसके पास में भी हम एक चुंबक को लेके आते हैं तो इसमें धारा प्रेरित होगी। अब धारा इसके पास वाले सिरे पर देखने पर किस दिशा में रहेगी, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में। तो बेटा धारा ज्ञात करने के हम नियम ज्ञात कर रहे हैं, धारा की दिशा। तो समझ गए होंगे आज बच्चे आपका टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, हमारा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम, जिसमें कि सबसे पहला है लेंज का नियम। अरे बड़ा ही मजेदार है बेटा, कौन, लेंज का नियम। क्या है बेटा आपका, लेंज का नियम। चलिए तो लेंज का नियम क्या कहता है बेटा, आपको देखना है। ठीक, क्या कहता है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम कहता है बेटा, अच्छे से सभी बच्चे लाइक जुड़ गए तो सुनिए, लेंज का नियम ये क्या करता है बेटा, ये जिस थाली में खाता है ना उसी थाली में छेद करता है। आपने ऐसी कहावत सुनी होगी, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में कुछ लोग होते हैं जो छेद करते हैं। तो इस तरीके से इसी बात पर लागू होता है बेटा हमारा लेंज का नियम। कैसा लेंज का नियम लागू होता है, तो लेंज का नियम कैसा होता है सुनेंगे ध्यान से, कि बेटा प्रेरित धारा की दिशा, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। चलो आपने सुना बेटा एक बार और, मैं अगर आप बोलोगे तो नियम को बोल के बताऊं। प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह जो दिशा है वह उस कारण का विरोध करेगी। किस कारण का, जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। बात को समझे आप। ठीक, अब मैंने ये बोल दिया तो ये थ्योरी है, आप लिख भी सकते हो। प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी, लिखिए जल्दी से, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा
इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का विरोध करेगी जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। चलिए बस ये है बेटा आपका इतना सा लेंज का नियम। किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। सर इसको समझा और देते कि ये होता क्या है? बिल्कुल समझाएंगे, सब बताएंगे। देखिए लिख लिया आपने, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, याद करिए। अरे बड़ा सरल है, मतलब एक बच्चा अपने पेरेंट्स से बोलता है कि आपने मुझे क्यों पैदा किया, वो विरोध करता आपको मुझे पैदा नहीं करना चाहिए था। इस तरीके की बात आपकी कौन बोलती है? लेंज का नियम क्या बोलती है कि प्रेरित धारा जो होती है वो कहती है कि जिस कारण से वो उत्पन्न होती है उसी कारण का क्या करती है? विरोध करती है। तो किस तरीके से करवाएं विरोध? सर कैसे, समझ में नहीं है। धारा तो दिशा तो बताओ सर। तो चलिए मैं बताता हूं बेटा दिशा आपको। ये आप ले लीजिए एक क्या बेटा, चुंबक। एन और एस इसके दो ध्रुव हैं बेटा, और हमने इसके पास में यहां पर ले लिए कुंडली। ये हो गई वो कुंडली जिसमें हमें धारा की दिशा ज्ञात करनी है। तो चलिए बेटा हमने याद करिए बंद लूप है ये, और कुछ दिनों पहले याद करिए मैंने आपको बताया था कि किसी बंद लूप में यदि धारा प्रवाहित होती है तो बेटा लूप जो रहता है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। लूप का जो एक तल होता है वो एक ध्रुव की भांति व्यवहार करता है और दूसरा तल होता है वो दूसरे ध्रुव की भांति। किस तरीके से मैंने आपको बताया था वो याद करिए। चलिए मतलब मैंने आपको इतनी सी बात बताई थी कि किसी भी बंद लूप में यदि धारा प्रवाहित हो रही होती है तो वह लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, चले इसके बाद उसका चुंबकीय द्विध्रुव का सर आपने वो भी मैंने आपको वो भी बताया था। क्या बताया था? चुंबकीय ध्रुव उत्तरी ध्रुव कौन सा होता है और दक्षिणी ध्रुव कौन सा होता है। ठीक है, उसी चीज की यहाँ पे आपको आवश्यकता थोड़ी सी पड़ेगी, उसी तरीके का दिमाग आपको लगाना है। कैसा कि बेटा ये चुंबक है, इसको मैं पास में ला रहा हूं, ठीक, जिसके कारण क्या हो रही है? धारा उत्पन्न हो रही है। तो बेटा चुंबकीय फ्लक्स होता है इसका, सब जानते हैं इस तरीके से। ये क्या है बेटा आपका? चुंबकीय फ्लक्स। क्या है ये आपका? चुंबकीय फ्लक्स। अब बेटा मैं इसको पास में लेके आ रहा हूं, आप एन को मान लो, एस को मान लो। ठीक है, देखो इधर अगर तीर बना है ना तो आपको बेटा इसको क्या मानना पड़ेगा? एन, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से प्रारंभ होती है और एस की ओर जाती, खत्म नहीं होती, वापस आ जाती हैं वो तो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं माना, एस मानते तो इधर अंदर लेके आते इसको। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? ऐसी कंडीशन है। अब ध्यान से समझना, हम क्या कर रहे थे बेटा? इस कुंडली को पास में ले जा रहे थे। एक कंडीशन में ये किया, दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया? दूसरी कंडीशन में इसको दूर ले जाएंगे। दूसरी कंडीशन में एस एन, या फिर आप एस को पास में ले आओ, आपकी मर्जी है, दूर लेके जाएंगे। ठीक है, तो दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा बेटा? ये देखिए कुंडली है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस तरीके से आगे बात समझ। इसमें मैं क्या कर रहा हूं बेटा? चुंबक को कुंडली से दूर लेके जा रहा हूं, चुंबक को कुंडली से दूर लेके जा रहा हूं। चलिए तो मेरी बात इतनी समझ में आई। इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है बेटा? ज्यादा, क्योंकि चुंबक को कुंडली के मैंने पास रखा है। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं? कम। ठीक है, क्योंकि चुंबक को कुंडली से थोड़ा दूर रखा है। इसमें क्या कर रहे हैं हम? कुंडली से चुंबक को दूर ले जा रहे हैं। सर इसमें धारामापी तो लगाया ही नहीं, अभी नहीं, मैं केवल दिशा के लिए बता रहा हूँ। इसमें क्या कर रहे थे? पास में ले जा रहे थे, अर्थात फ्लक्स बढ़ रहा था। चलिए अब लेंज का नियम सुनिए कि सर इसमें जो धारा बहेगी ये कैसी कुंडली है बेटा? एक तार का एक फेरा है, 1 2 10 भी जितने भी, एक तार का ऐसा फेरा आपको दिख रहा होगा। इसको यदि मैं यहां से बनाऊं इस तरीके से, और इसको यदि यहां से इस तरीके से बनाऊं, आपको कैसा दिख रहा है? कुंडली की तरफ इस तरफ से खड़े होकर देख रहे हो तो आपको ये बिल्कुल फेस दिख रहा है इस तरीके का। अगली बात समझ में, इसका जो अक्ष है वो बेटा किस तरीके है? ऐसा।
ठीक, मैं आपको सामने से बता रहा हूं। तो आपको ये बताना है लेंज के नियम से कि भाई धारा घड़ी की दिशा में बहेगी, अर्थात इस तरीके से बहेगी कि घड़ी की विपरीत दिशा में बहेगी, ये हमारी कंडीशन है। और लूप में तो यही पता होना चाहिए कि धारा धारा किस दिशा में बह रही है। तो दो दिशाएं होती हैं बेटा, दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो सर किस दिशा में बहेगी, चलिए अब पढ़िए लेंज का नियम और देखिए धारा किस दिशा में बहेगी। ठीक है, ये लूप को मैंने आपके सामने इस तरीके से रख लिया। ये उसका वो फेस है जो कुंडली की तरफ है, चुंबक की तरफ है। ध्यान से, कुंडली का वो फेस है जो चुंबक की तरफ है। ठीक है, चलिए चुंबक के पास में। तो बेटा लेंज ने क्या बोला कि प्रेरित धारा कुंडली में इस प्रकार होगी, किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का विरोध करेगी जिससे वह उत्पन्न हुई है। अब देखना मजे कैसे, कि इसमें धारा ऐसी होनी चाहिए कि वह उस कारण का विरोध करे जिसको वह उत्पन्न हुई है। अब कारण क्या है इसके उत्पन्न होने का, जल्दी बताओ, कारण क्या है इसके उत्पन्न? उत्तरी ध्रुव को पास लाना, अर्थात फ्लक्स में बढ़ोतरी। उत्तरी ध्रुव को पास लाना, मैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या कर रहा था, पास ला रहा था। चुंबक को पास लाने के फलस्वरूप क्या उत्पन्न हुई है, प्रेरित धारा। तो ये नहीं चाहती है कुंडली कि आप एन ध्रुव को पास लेके आओ। अब यदि बेटा कुंडली नहीं चाहती है एन ध्रुव को पास लेके आना, तो जाहिर सी बात है कि कुंडली का जो फेस है, पास वाला जो तल है, वह एन ध्रुव की भांति व्यवहार कर ले। और बेटा इसमें धारा बहेगी तो तुम्हें पता है, मैंने अभी हाल आपको बताया था, किसी भी बंद लूप में धारा बहती है तो वह एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो इसका जो पास वाला तल है जो आपको दिख रहा है ऐसा है, पास वाला तल, यदि वो उत्तरी ध्रुव हो जाए तो हम जानते हैं समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं प्यारे बच्चों। यदि ये एन ध्रुव हो जाए तो इसको प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा, और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये नहीं चाहेगी क्या कि आप उत्तरी ध्रुव को पास लाइए। समझ में आया? तो लेंज ने यही तो बोला था कि ये एन के पास लाने का विरोध तब ही कर सकती है जब ये वाला सिरा कैसा हो, एन, और यदि ये सामने से दिखने वाला जो आपका परिपथ है, ये जो आपका तल है, ये एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। तो एन बना दो, दिख रहा है कि नहीं एन? तो यदि ये एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा पास वाला सिरा, तो धारा की दिशा क्या होगी, इधर से कुंडली की तरफ से देखने पर वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त। कोई टेंशन? इसके बाद इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्यारे बच्चों हम एन ध्रुव को दूर लेके जा रहे हैं। अब कुंडली चाहेगी दूर मत ले जाओ, जब वो मना कर रही थी आपसे कि पास मत लाओ तो माने नहीं, ले आए। लेकिन अब दूर ले जा रहे हो तो वो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। तो अब किसके कारण उत्पन्न, एन ध्रुव के दूर ले जाने के कारण। तो कुंडली कहेगी मत ले जाओ मुझसे दूर एन ध्रुव को। तो बेटा अगर कुंडली चाहेगी कि मत ले जाओ तो कुंडली आकर्षित करेगी एन ध्रुव को। तो एन ध्रुव को कुंडली आकर्षित करेगी तो कुंडली का पास वाला जो तल है वो किस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, एस ध्रुव की भांति। और एस ध्रुव यदि आप बनाओगे तो उसकी पूंछ पे तीर लगा के और देख लो घड़ी की दिशा कैसी आ रही है, सॉरी धारा की दिशा कैसी आ रही, दक्षिणावर्त। कैसी आ रही है, दक्षिणावर्त। ठीक है, तो आपको ये लेंज का नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने एक बार और पूरा आपको सारांश बताता हूँ थोड़ा जल्दी में। बेटा लेंज का नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम आज क्या कर रहे हैं, हमने कल विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि जब भी किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली का तल, कुंडली का परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। अब धारा किस दिशा में बहती है, तो आज हम वही कर रहे थे, क्या प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम, जिसमें हमने पहला नियम पढ़ लिया जो कि है लेंज का नियम। लेंज का नियम कहता है प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। अब हम एक चुंबक को कुंडली के पास लेके आ रहे हैं तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, अर्थात कारण क्या है, कुंडली को चुंबक को पास लेके आना, चुंबक के उत्तर ध्रुव को पास लेके आना। तो जो कुंडली है वो चुंबक के पास लाने का विरोध करेगी। अब एन ध्रुव को पास लाने का विरोध करना, अर्थात कुंडली
का जो तल है, जो लूप है, इधर वाला जो तल है वो एन ध्रुव की भांति व्यवहार करे, तो एन और एन ध्रुव एक दूसरे को अपने आप ही क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, तो विरोध करी, तो एन ध्रुव की भांति एन ध्रुव की भांति व्यवहार करने के लिए जाहिर सी बात है घड़ी की दिशा के विपरीत वामवर्त दिशा में धारा बहनी चाहिए, किधर से देखने पर। और हाँ, इसका जो दूर वाला सिरा है, दूर वाला, ये पीछे इधर से देखेंगे हम तो बेटा वो एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि बंद लूप एक दो ही ध्रुव होता है। अब हम क्या ले जा रहे थे, दूर, तो कुंडली करेगी बेटा एन ध्रुव के दूर ले जाने का विरोध, क्योंकि उसको तो विरोध करना है जिसके कारण में उत्पन्न हो रही है। अब दूर ले जाने के कारण फ्लक्स में कमी के कारण उत्पन्न हो रही थी, तो दूर ले गए, तो बेटा ये व्यवहार किसके हिसाब से करेगी, एस ध्रुव के, क्योंकि एन को एस आकर्षित करता है तो ये आकर्षित करेगी, मत ले जाओ दूर। तो एस आपने जैसे ही बनाया तो आपको दिख गया बेटा कि कुंडली की तरफ से देखने पर जो पास वाला सिरा है वो एस ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगेगा, ठीक है, जिससे आकर्षण बल लगेगा। अब एस ध्रुव की भांति व्यवहार तभी कर सकता है जब कुंडली में धारा कैसी बह रही है, दक्षिणावर्त, ठीक है। तो ये हो गया बेटा लेंज का नियम। अब प्रश्न आता है बेटा परीक्षा में आपके कि सिद्ध कीजिए, पहली बात स्टार पॉइंट बना के आपको ये लाइन लिखनी है और कारण भी लिखना है कि लेंज का नियम, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के क्या है बेटा, अनुकूल है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। तो देखो ये तो ओटी है आपके लिए कि बिल्कुल आपको याद रखनी। इसके बाद इसका कारण सुनिए या इसका सिद्धीकरण, कारण या परीक्षा में जाएगा सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। परीक्षा में आता है लेंज का नियम क्या है, सिद्ध कीजिए यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है अगर ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, तो अर्थात यहाँ पर जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है वो कहाँ से आई है, किस एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है तब प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, तो ये हमें बताना है। और ये आपने बता दिया कि प्रेरित धारा किस ऊर्जा के रूप से आई है, आपने यहाँ से किस ऊर्जा के रूप से आई, तो फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुकूल हो गया। चलिए तो सुनिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होने के लिए मुझे एक बात बताइए बेटा कि जब हम इस कुंडली को चुंबक को कुंडली के पास लेके जा रहे थे, तो जैसे ही हम इसको पास लेके जा रहे हैं तो इसमें क्या बहने लगी बेटा, इसके फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, प्रेरित धारा बहने लगी। अब प्रेरित धारा वही, तो एन को पास में ले जा रहे थे, इसका लूप काय की भांति व्यवहार करने लगा, एन ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगा। तो एन और एन एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, लेकिन इसके बाद भी हम पास में ले जा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब कुंडली चुंबक को प्रतिकर्षित कर रही है, इसके बाद भी हम बेटा कुंडली को चुंबक के पास में लेके जा रहे हैं, किसके, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। तो बेटा उस जब प्रतिकर्षण बल लग रहा है और इसके बाद भी हम उसको आगे ले जाके जा रहे हैं, आप किसी भी तरीके से ले जा रहे हो, आप हाथ से पकड़ के ले जा रहे हो, किसी मशीन द्वारा ले जा रहे हो, तो बेटा आप यदि उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तो बस वही कार्य जो आपने चुंबक और कुंडली के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल के अनुरूप किया है, ठीक है, प्रतिकर्षण बल लग रहा था, इसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, उसको पास में ले गए, तभी तो धारा उत्पन्न हुई। तो आप पास में ले गए तो आपने यहाँ पे उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया है, और यही कार्य किया है तो आपकी एनर्जी लगी होगी। तो यही एनर्जी बेटा जो कुंडली है उसमें प्रेरित धारा के रूप में संचित हो जाती है या प्रेरित धारा के रूप में बहती है, ठीक है। तो यहाँ ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई, एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा के रूप में रूपांतरण हुआ है। सर इस जगह पे क्या हुआ है, इस जगह पे भी यही हुआ है कि भाई एन यहाँ पे आप दूर ले जा रहे थे, तो कुंडली का पास वाला सिरा किस हिसाब से हो गया, एस ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगा, तो बेटा एन और एस एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। अब यहाँ तुम आकर्षण, कोई आपको उधर खींच रहा है और आप फिर भी उसको दूर ले जा रहे हैं, तो आपने उसको दूर ले जाने में इतना ज्यादा कार्य करने नहीं पड़ता, नखरे नहीं कर रहा मैं, समझ आई, दूर ले जा रहे हो आप उसको, तो कुंडली को आप इसको दूर ले जा रहे हो, तो आपको उस आकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा, और यही कार्य बच्चे कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में, विद्युत धारा के रूप में बहता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो लेंज का नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। सर आप हम परीक्षा में क्या लिखेंगे, परीक्षा में लिखने के लिए बेटा आपकी किताब में हल्के से टॉपिक लिख रहा है, जो मैंने बताया है आपको पूरा समझा दिया। आपको अपनी सरल भाषा में इसको एक बार अच्छे से किताब में से पढ़ के और अपनी सरल भाषा में लिख लेना है। इसी को देखो सरल भाषा में ऐसा लिख देना कि जब एक चुंबक और कुंडली
के मध्य अपेक्ष गति की जाती है, तो एक चुंबक के एन ध्रुव को हम कुंडली के पास लेकर जाते हैं। चूंकि लेंज का नियम कहता है कि कुंडली एन ध्रुव को पास लाने का विरोध करेगी, अर्थात कुंडली का पास वाला जो तल है वो एक एन ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगेगा। अब दो एन और एन ध्रुव के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध यदि हम चुंबक को कुंडली के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है, लेके जाते हैं तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, जिससे हमारी ऊर्जा में कमी होती है, और यही ऊर्जा प्रेरित धारा की दिशा में कुंडली में संचित हो जाती है या बहने लगती है। अब चूंकि हमें इन ध्रुव को दूर लेके जाते हैं तो कुंडली का पास वाला तल है इस ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, अर्थात कुंडली के दूर जाने का विरोध करता है, अर्थात आकर्षण बल लगता है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध चूंकि हम कुंडली को चुंबक को दूर ले जा रहे हैं, तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध हमें जो कार्य करना पड़ता है, यही कार्य कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा प्रेरित धारा के रूप में बहता है। इज दैट क्लियर? ये आपको लिखना रहेगा, अपनी देसी बिल्कुल सरल भाषा में लिखिए आप, ठीक है। चलिए, तो लेंज का नियम समझ में आ गया, प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, ये दोनों बात है। जल्दी से बोलिए बेटा, यस सर, नो सर, जल्दी से बताइए, कोई परेशानी दिक्कत हो इसमें तो? कोई परेशानी है क्या? आ गया समझ में? अब आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दिया करो बच्चों, जिससे मुझे लगा करे कि हाँ कंडीशन ठीक ठाक है, कोई भी डाउट हो तो। चलिए, तो बच्चे कह रहे हैं आ गया सर, नहीं है कोई दिक्कत, चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए बेटा, तुम्हें तो बाद में कोई दिक्कत हुआ करे तो बता दिया करो, ठीक है। देखिए, अब टॉपिक क्या है बेटा हमारा? अब टॉपिक ये है कि ये तो हमने बेटा उस जगह पर, किस जगह पर? हमने उस जगह पर प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की है जहां किसी वृत्ताकार मार्ग में, हमें तो यही बताना था वामावर्त या दक्षिणावर्त, और लेंज के नियम से हम किसी वृत्ताकार मार्ग में बहने वाली धारा की दिशा ज्ञात कर सकते और बता सकते हैं कि घड़ी की दिशा में बह रही है कि विपरीत दिशा में। परंतु बच्चे, यदि कोई एक सीधा परिपथ है, सीधा चालक है, परिपथ नहीं, कोई एक सीधा चालक है या सीधा चालक है, ठीक है, या मैं यानी सीधा ही चालक है। जैसे आप एक छड़ मान सकते हो आप, ठीक है, आप एक लकड़ी का आयताकार एक इतनी स्केल मान सकते हो, एक स्केल है, ठीक, उसको आप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जा रहे हो, तो उसके भी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो वहां पर बेटा एक सीधे चालक में अभी तो मैंने क्या बात करी, कुंडली में, तो सीधे चालक में जो धारा की दिशा होगी उसको कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि उसकी दिशा तो बेटा लेंज के नियम से हम करेंगे नहीं। लेंज का नियम क्या? लेंज का नियम उस जगह पे आपको दिशा नहीं बता पाएगा, तो इसके लिए आता है बेटा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तुम्हें पता है फ्लेमिंग भाई साहब के दाएं हाथ बाएं हाथ, हथेली दाई हथेली बाई हथेली, दुनिया के नियम हम सब पढ़ के आए हैं, ठीक है, याद करो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लोरेंज बल की दिशा, सही है, लोरेंज बल की दिशा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल या धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात करने का नियम हमने पढ़ा था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अंगूठा तर्जनी मध्यमा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, याद करिए, मध्यमा चुंबकीय मध्यमा धारा की दिशा में, तो अंगूठा जिस दिशा में होता था वह चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती थी, ठीक है। चलिए, तो उसी तरीके से हमें पढ़ना है बेटा आपका कौन सा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का। अब पढ़ेंगे हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, और क्यों पढ़ रहे हैं इतना समझ में आना चाहिए आपको, क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि प्रेरित धारा के लिए ऐसी कंडीशन में थोड़ी होगी। देखिए, अब दूसरा नियम पढ़ रहे हैं बेटा जिसमें हम बोल रहे हैं फ्लेमिंग, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक। इससे कहां धारा ज्ञात करेंगे बेटा हम, इससे इस कंडीशन में करेंगे, मैं लिख दूंगा, आप नियम समझ लो। जैसे बच्चे आपका एन एक ध्रुव है, और सभी जानते हैं एन से एस की तरफ क्या होता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ पर बेटा एक एस ध्रुव है, अर्थात दो कुंडली है, ठीक है, दो या एक दंड चुंबक है, नाल चुंबक है, जो भी है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब मैंने क्या किया, इस कंडीशन में एक चालक है, इस चालक को मैंने क्या किया, ऊपर से नीचे ले गया है, समझा। यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करे,
बेटा इस ऐसे अगर गति करेगा तो क्या होगा, जल्दी बताइए। जैसे ये आपकी क्या है बेटा, इसका भी कुछ क्षेत्रफल है, इसका भी पेन का भी कुछ क्षेत्रफल है, ठीक। इस क्षेत्र से अभिलंबवत कुछ चुंबकीय क्षेत्रिकाएं गुजर रही, अर्थात फ्लक्स है। यदि मैंने यहाँ पे रखा और मैं इसको ऐसे चलाऊं तो बेटा क्या इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। जितनी चुंबकीय क्षेत्रिकाएं जहां इससे गुजर रही उतनी ही जहां गुजर रही। लेकिन अब देखना, अभी एक भी चुंबकीय क्षेत्रिका नहीं गुजर रही। अब एक गुजर गई, 2 3 4 5, और अब क्या हो गई, 4 3 2 1 0। फिर 1 2 3 4 5, 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 5। समझ में आ रही बात? तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक, समझ आ गई मेरी बात बेटा आपको? तो इसमें क्या होगा सर, सीधे, अब सर आप तो बोल रहे थे कि ये बंद कुंडली नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बंद कुंडली होती है तब प्रेरित क्या होता है बेटा, धारा बहती है प्रेरित। लेकिन यदि ओपन है तो क्या कंडीशन होती है, खुला परिपथ है तो प्रेरित विद्युत भागबल तो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उस विद्युत भागबल को तो ज्ञात करेंगे, उसकी दिशा कैसी होगी, धारा तो बहेगी यदि उसका कुंडली बंद कर दी जाए तो, ठीक है। चलिए, तो मैं मान के चल रहा हूं बेटा ऊपर से नीचे बह रही है, मान के चलो, या फिर नीचे से ऊपर कोई एक चालक क्या गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। कहाँ गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो इस चालक में इस तरीके से, इस चालक में धारा की दिशा ऊपर से नीचे बहेगी, नीचे से ऊपर बहेगी, कम बहेगी, आपको वो बताना है बेटा। एक्स से बाय की तरफ, बाय से एक्स की तरफ, आप एक्स वाई मान सकते हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार। लेकिन भैया फ्लेमिंग के दाएं हाथ के, यदि कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, ध्यान से हम कब लगाएंगे बेटा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है तब उस चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगा दें। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार लिखेंगे आप, मैं तो नियम अकेले लिखूंगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार, दाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की, पहले क्या ही पढ़ लिए तो आपको आना चाहिए, ये डिचकाओ डिचकाओ बंदूक चलेगी। हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी किसको बोलते हैं, ये कोई बोलता है ना हमारे से, ओए ज्यादा मत बोलना, तो क्या करते हैं हम, ओए करते हैं उंगली, ठीक है। गोलमाल फिल्म देखी होगी, हाँ, अजय देवगन के सामने आके करते हैं ना उंगली, उंगली टेढ़ी कर देता है, तो जिस उंगली को टेढ़ी करता है क्या, वही होती है तर्जनी। किसी को तर्ज मत बताना अपनी, वो तुम्हारी उंगली टेढ़ी कर देगा। तो हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे, सही है, अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं, ठीक है, इस प्रकार फैलाएं, फैलाइए, फैलाना नहीं करना, फैलाना है, फैलाएं कि वह एक दूसरे की, वह एक दूसरे के क्या हो, लंबवत, और ये तो अभी तक पढ़ते आए ना, लंबवत हूं, ठीक है। अब यहां से क्या लिखना, लंबवत हूं। तो अब यदि, ध्यान से, अब यदि अंगूठा क्या किस दिशा में जाए, अंगूठा चालक की गति, यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा, ध्यान से, अंगूठा चालक की, अंगूठा चालक की गति की दिशा में, तथा तर्जनी तो वहां भी और तर्जनी तो यहां भी हमेशा क्या बताएगी, अरे क्या बताएगी, चुंबकीय विद्युत, अरे यार चुंबकीय क्षेत्र, तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करती है, संकेत करती है। तो क्या हो जाएगा, संकेत करती है। तो जिस दिशा में, जिस दिशा में मध्यमा है वह क्या होगी, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा होती है, प्रेरित धारा की दिशा होती है।
चलिए थोड़ी सी अच्छी भाषा में लिख लेना यहाँ से। चलो मैं बोल के बताता हूँ, एक बार लिखते टाइम इधर उधर हो जाता है। कह दिया अंगूठा चालक की गति की दिशा में तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करती है, तो मध्यमा किस दिशा में? प्रेरित धारा की दिशा में संकेत करेगी। तो मध्यमा या आप ऐसा लिखो, जिस दिशा में मध्यमा होती है वो है मध्यमा उंगली होती है, वह प्रेरित धारा की दिशा होती है। चलिए शॉर्ट फॉर्म में ध्यान से, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? इस तरीके से लिखना है, अंगूठा, क्या लिखना है? अंगूठा चालक की गति, ऐसे लिखे आना, चालक की गति, परीक्षा में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाती है बेटा आपकी तर्जनी, क्या आ जाती है? तर्जनी, जो कि आपको क्या बताएगी? तर्ज अर्थात चुंबकीय क्षेत्र, क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद बात करेंगे बेटा मध्यमा, तो यही बताएगी आपकी प्रेरित धारा की दिशा। समझ गए? प्रेरित धारा, ठीक है। तो इस तरीके से अंगूठा चालक की गति की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा में अगर संकेत करती है तो बेटा जो मध्यमा रहेगी, पहले तो एक दूसरे को लंबवत फैलाएं। चलिए तो अब देखें बेटा कि यदि कोई चालक नीचे से ऊपर जा रहा हो तो उसमें किधर को धारा प्रवाहित होगी। चलिए तो अपने अपने दाएं हाथ निकालिए, पेन को नीचे रखकर लिख लिया हो तो अपने अपने दाएं हाथ और फैलाइए एक दूसरे को लंबवत। ये तर्जनी, ये मध्यमा और ये अंगूठा, तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाइए। तो आपने फैलाया तीनों को एक दूसरे के लंबवत। चलिए तो अंगूठा करिए, अंगूठा किस दिशा में रहेगा बेटा आपका? अंगूठा रहेगा ऊपर, देखिए इस दिशा में। दाएं हाथ है जे, और अपना उल्टा हाथ मत फैला लेना। कौन सा हाथ है? दायां हाथ, इस कंडीशन में, ठीक है। चलिए इस कंडीशन में देखिए, अब आप इसको जो आपने चालक की गति की दिशा ली, ऊपर भी ले सकते हो या आप चालक को ऐसे भी ले सकते हो, इस दिशा में लंबवत गति करना है। तो देखो ऐसे भी क्या हो रहा है बेटा आपका? फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन। क्योंकि बेटा ये जो आपकी आपको स्थिति दिख रही है, ऐसी स्थिति नहीं है। ये जो चुंबकीय क्षेत्रिकाएं होती हैं ये कैसी होती है बेटा? ऐसे फैली रहती हैं जी, ठीक है। तो चालक की गति की दिशा आप कहीं भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, चालक की गति की दिशा। चलिए तो देखिए, हाँ भाई, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र में, अंगूठा चालक की गति की दिशा, या तो आप ऊपर ले लो। तो ये क्या है बेटा आपका? चालक में बहने वाली धारा अंदर की तरफ जा रही है। चालक में कैसी धारा बहेगी? अंदर की तरफ। यदि आप यहाँ पे देख लेंगे, एक सेकेंड, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को, हाँ इसमें मैं और भी बता देता हूँ बेटा। क्या विद्युत जनरेटर होता है क्या, उसमें करते हैं ये वाला काम। विद्युत जनरेटर में धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। जैसे एक मैंने मान के चलो यहाँ पर एक कुंडली लटका दी, क्या लटका दी? कुंडली, इस तरीके से हमने लटकाई थी ना उधर, याद करो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली को लटका देते हैं, ठीक है। तो ये वाला सिरा और ये वाला सिरा दोनों कैसे हैं बेटा? आपके चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। क्लियर? अब यदि देखो आप यहां से कि ये इसको हम यदि एक कुंडली को किसके? चुंबक के मध्य में हम घुमाएं तो इसके फ्लक्स में क्या होगा बेटा? परिवर्तन। तो यदि हम घुमा रहे हैं, चलो अब मान के चलो कैसे घुमा रहे हैं। ये जो पृष्ठ है बेटा ABCD एक आयताकार कुंडली है। आयताकार कुंडली में ही समझ में आएगा आपको अच्छे तरीके से। देखो ये ABCD एक आयताकार कुंडली है, ये देखिए ABCD एक आयताकार कुंडली आप मान लो। तो इसको आपने बेटा कहीं से घुमाया, तो अब इस पे मान के चलो आप बाहर की तरफ घुमा रहे हो, तो बल कहाँ लगेगा? देखो जल्दी से, बल कहाँ लगेगा बेटा? बाहर की तरफ। देखो अंगूठा मैंने क्या किया? आपने इसको कहाँ घुमाया है? बाहर की तरफ। ये चालक कैसा आ रहा है? ये चालक इस तरीके से आ रहा है बाहर की तरफ। देखो ऐसे, यदि एक समान चालक है वो कहाँ आ रहा है बेटा? बाहर की तरफ। तो बेटा अंगूठा, बल की दिशा कहाँ हो गई? अंगूठा, सॉरी बल की दिशा कह रहा हूं, चालक की गति की दिशा बाहर की तरफ। तर्जनी कहाँ है? देखो तर्जनी कहाँ है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अरे चुंबकीय क्षेत्र तो यही रहेगा हमेशा, N से S की तरफ। देखो ढंग से, तो धारा की दिशा कहाँ आ रही है? ऊपर की तरफ। या आप एक इसको पेन को ले लेता हूं मैं, देख लीजिए ये पेन इस तरीके से गति कर रही है। देखो अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ। एक काम करो, यदि इस चुंबकीय क्षेत्र में से इस चुंबकीय क्षेत्र में से कोई भी एक चालक किस प्रकार से गति करता हुआ गया? अंदर की तरफ। तो बेटा चालक के गति की दिशा, अंगूठा देखिए तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो उंगली कहाँ जा रही है बेटा आपकी? नीचे, ठीक है। तो धारा की दिशा कहाँ होगी? ऊपर से नीचे। अर्थात इस पेन में जो धारा बहेगी वो कैसी बहेगी? ये पेन अगर इस प्रकार लंबवत गति करे, देखो यहां से ऐसे करके,
गति कर रही है। तो कहाँ बहेगी बेटा इसमें धारा? ऊपर से नीचे की तरफ। अपने अपने हाथों को रख के देख लीजिए। चलिए ये देख लीजिए आप, मैं एक चालक बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है। ये कहाँ गति कर रहा है बेटा? आपका कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ गति कर रहा है। तो इसमें जो धारा की दिशा बहेगी वो कहाँ रहेगी बेटा? आपकी नीचे की तरफ। समझ में आई? ऊपर से नीचे या एक्स से बाय की तरफ, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या बेटा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चलिए आधा घंटा हो चुका है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, देखिए आप समझिए ना बात को। इस तरीके से गति कर रहा है, देखो इस तरीके से गति करने में कोई भी धारा प्रेरित नहीं होगी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में? यदि आप ऊपर से नीचे लेके आ रहे हो तो क्या कंडीशन बन रही है बेटा? तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन तो हो रहा है, बिल्कुल सही है। ये है तर्जनी। तो फिर धारा की दिशा कैसी बहेगी? धारा की दिशा ऐसी होगी। अब ये चालक तो सीधा है, इसमें धारा इस दिशा में बह ही नहीं सकती, ठीक है। धारा तो ऊपर से या नीचे, हाँ यदि आयताकार कुंडली होती तब इसमें धारा इस दिशा में बह सकती थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, इस तरीके से जा रहा। अब मेरी बात सुनो, आपको थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा है कि सर बेटा ये जो आपको चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है ये पता है कैसे है? एक चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर, ऐसे इस तरीके से। तो एक चालक को मैं ऐसा गति करवा रहा हूँ इसमें से, आ रही बात समझ में? उसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। चालक को मैं इस तरीके से गति करवा रहा हूँ, देखो ये इस तरीके से। तो क्या हो रहा है बेटा? आपका अंगूठा कहाँ गया? देखो मेरी तरफ। तर्जनी कहाँ गई बेटा? आपके चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो मध्यमा कहाँ गई बेटा? आपके नीचे। तो जब ये चालक इस तरीके से आ रहा है, ये ऐसे में चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। आप देख ली मोबाइल की स्क्रीन पे, इधर से इधर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो क्या हो रहा है बेटा आपका? देखिए अच्छे तरीके से, ये क्या है? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा मैंने मेरे तरफ कर रखा है क्योंकि मैं चालक हूँ। हाँ यदि आप चालक को इस तरीके से लेके जाओ तो देख लो, बदल दो, धारा की दिशा कौन हो जाएगी? नीचे से ऊपर की तरफ। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए किताब में हल्का सा दे रखा है, क्या दे रखा है? चुंबकीय क्षेत्र। हमने क्या पढ़ा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और हमने क्या पढ़ा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? तो बेटा वहां पर हम करते हैं लोरेंज बल की दिशा ज्ञात, और यहाँ पर हम करते हैं प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात। और प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से भी कर लेते हैं और इससे भी कर लेते हैं। इससे कब करते हैं? समझ में आ गया है ना? कि जब भी एक चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा हो तब हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम लगाना है। अब इसके बेटा अनुप्रयोग देखिए, अनुप्रयोग इसका करते हैं बेटा आपका जनित्र में, विद्युत जनित्र या डायनामो, एक ही नाम होता है बेटा डायनामो, ठीक है। जनित्र या बात करें डायनामो, जो विद्युत जनित्र होता है आपका बेटा जनरेटर, उसमें धारा की दिशा उत्पन्न मतलब धारा उत्पन्न होती है ना जनरेटर में। क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर। तो उस जनरेटर में जो आपकी धारा उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? धारा। उस धारा की दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। कैसे? तो इसलिए इसके अनुप्रयोग, मतलब अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है इसका? तो बेटा जनित्र में या विद्युत धारा जनित्र में, आप ऐसा कह सकते हो। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को जनित्र में लगाया जाता है, डायनेमो में, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे विद्युत धारा जनित्र, उसमें इसको पढ़ना है हमें। चलिए अब देखिए बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे? आधा घंटा हो चुका है। देखिए अगला हमारा टॉपिक क्या है, ये आ गया क्या समझ में? अरे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार यदि हम अपनी तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, बस ये याद रखना, अंगूठा चालक की गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा। और यदि बंद लूप है तो क्या लगाएंगे? लेंज का नियम। क्या लगाएंगे? लेंज का नियम। तो ये हो गया भैया प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के दो नियम। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करें तब, और चालक चुंबकीय क्षेत्र मतलब जो चालक है वो कैसा हो बेटा? कैसा हो? एक बंद कुंडली या लूप के आधार पर हो, एक बंद लूप हो, तो हम लेंज का नियम लगाएंगे। और सीधा रेखीय चालक और लंबवत गति कर रहा है तो हम बेटा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको बेटा प्रेरित धारा की दिशा अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या है? ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, बेहतरीन इंपोर्टेंट टॉपिक है, गतिक विद्युत भाग बल के लिए व्यंजक। तो देखिए पहले तो प्रश्न ही लिख लो एक प्रकार से आप,
कि गतिक विद्युत वाहक बल, आप तो प्रश्न लिख लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, आपके एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आता है। देखो, गतिक विद्युत वाहक बल कैसे कहेंगे भैया? गतिक विद्युत वाहक बल, सबसे पहले तो परिभाषा गतिक विद्युत वाहक बल की। तो बेटा गतिक विद्युत वाहक बल किसी सीधे चालक को एक चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर, लिखो लिखो लिखो, गतिक विद्युत वाहक बल की परिभाषा, गतिक विद्युत वाहक बल। अरे प्यारे बच्चों, अभी हाल मैंने आपको क्या बताया है? ये चुंबकीय क्षेत्र एन एस, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो अभी हाल मैंने आपको बताया, इसकी आपने गति कराई। तो ये क्या है बेटा? एक चालक, और क्या कर रहा है? गति। तो बेटा इसकी गति के कारण इसमें क्या होता है? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, क्योंकि इसके सिरे तो अभी खुले हुए हैं। तो मान लो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इसी को बोलते हैं हम बेटा क्या? गतिक विद्युत वाहक बल। परिभाषा, किसी सीधे चालक को एक चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर, चलाइए मतलब चलाइए आपकी पेन, किसी सीधे चालक, बिल्कुल एक तार, आप कह सकते हो सीधे चालक। हालांकि इसका पृष्ठ थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, एक तार को आप सीधे चालक नहीं कह सकते, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होगा? समझे ना आप बात को? फ्लक्स में परिवर्तन होने के लिए क्या चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए। तो एक तार का बहुत कम क्षेत्रफल होता है, इसलिए एक आपको स्केल टाइप की समझनी है। किसी सीधे चालक को चुंबकीय क्षेत्र, किसी सीधे चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर, में चलाने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न, चलाने पर उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात आई समझ में? हाँ, क्या होता है? अरे सीधे चालक को यदि चुंबकीय क्षेत्र में चलाओगे तो सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। 3-4 दिन से पढ़ के आ रहे हैं हम, यही तो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। ठीक है, चलिए, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो इसी को बोलते हैं बेटा गतिक विद्युत वाहक बल। चूंकि चालक गति कर रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया बेटा क्या? गतिक विद्युत वाहक बल। तो ध्यान से सुनेंगे। चलिए, अब इसका व्यंजक, अब इसका बेटा क्या? व्यंजक। तो व्यंजक को करने के लिए आप एक हल्का सा डायग्राम बनाओगे। देखो, पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको एक बार रफ टाइप से बता देता हूँ, फिर मैं लिख के बता दूंगा। ठीक, पहले रफ टाइप से बता दूंगा या लिख के बता दूंगा, बात को ध्यान से समझे। थ्योरी यदि मैंने डायरेक्ट बताई तो आपको लगेगा कि ये व्यंजक थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, तो आपको पहले आपको क्या समझ लेना है? इसका केवल व्यंजक कैसे आया, कहां से आया, वो समझ लो आप। ठीक, तो मैंने आपको माना, ध्यान से, मैं आपको रफ टाइप करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? रफ टाइप। फेयर टाइप के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो अभी मैं लिख कर बता दूंगा वीडियो में ही, ठीक है, या फिर दूसरा मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, लिखकर आपको नोट्स के रूप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, समय को देखते हुए हम करेंगे। ठीक है, तो अभी रफ टाइप समझ लीजिए पहले। रफ टाइप ही आपका रिवीजन होता है, आपको रफ टाइप आना चाहिए। देखो, लेखा पढ़ी में क्या रहता है कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ये चीजें हमें उसमें लिखनी रहती है। आपको डायरेक्ट व्यंजकों के रूप में लिखना, ये रफ टाइप माना जाता है। ठीक, चलो, तो मैंने माना बेटा आपको यहाँ पर क्या है बेटा, ध्यान से पूरा ही बता दूंगा मैं, तो अच्छे से समझना है कि बेटा ये कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र। और आप सभी जानते हो बेटा, क्रॉस से हम कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं? कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ। यदि बाहर की ओर होता तो ऐसा होता है, बाहर की ओर। ठीक है, तो आपके तरफ आप कुल मिला के क्या कर रहे हो बेटा? मोबाइल की स्क्रीन में अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, आप ऐसा समझ सकते हो।
ठीक है। अब एक आपका बेटा क्या है, ध्यान से सुनना, एक चालक है बेटा आपका एक्स वाई, क्या है, चालक है एक्स वाई, ध्यान से, चालक है एक्स वाई, इसने क्या करी बेटा, यहां से गति करी, ठीक है, यहां से क्या करी बेटा, इसने गति करी, और ये कहां पहुंच गया बेटा आपका, देखिए कुछ समय पश्चात ये कहां पहुंच गया बेटा, इधर, सही बात। तो एक्स डैश और वाई डैश, या आप पी क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख सकते हो, पी क्यू, पी डैश, चलो एक काम करो पी क्यू लिख देता हूं, क्योंकि एक्स उसमें पहले से बनना है, तो तुम्हें लगेगा कि सर ये क्या है, तो ये आ जाएगा आपका पी डैश और ये आ जाएगा बेटा आपका क्यू डैश। ध्यान से बात को समझना बेटा, इस चालक की लंबाई कितनी है, एल, क्या है, लंबाई कितनी है, एल, और ये चुंबकीय क्षेत्र कितना है बेटा आपका, बी वेक्टर, जो कि कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ, ठीक है। तो गतिक विद्युत भागबल के लिए व्यंजक हमें निकालना है। अब मुझे एक बात बताइए कि तुम अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, क्या जानते हैं हम, कि यहां से और इस चालक को यहां तक ले जाने में इसके फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन, उस परिवर्तन किसका कैसे हो रहा है, देख बेटा यहां पर अभी चुंबकीय क्षेत्र इसमें नहीं गुजर रही, लेकिन जैसे यहां आएगा गुजरेंगी, समझना, इस प्रकार से है चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय, तो इसमें क्या हो रहा है, लगातार चुंबकीय क्षेत्रिकाओं में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, लगातार चुंबकीय क्षेत्रिकाओं में परिवर्तन होने के कारण इसके सिरों पर विद्युत भागबल प्रेरित हो जाता है, उसका हमें व्यंजक निकालना है, क्या निकालना है, उसका व्यंजक निकालना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये पी क्यू की लंबाई कितनी है बेटा आपकी, एल, पी क्यू की लंबाई कितनी है आपकी, एल, और यदि मैं मानूं कि इसने यहां से यहां तक कुछ भी दूरी तय कर ली, जो भी आप मान लो, एक्स दूरी मान लें हम, स्मॉल एक्स, यहां से यहां तक एक्स दूरी तय कर ली, तो बेटा इसने एक क्षेत्रफल तय किया है, देखो एक्स लंबाई मतलब एक्स चौड़ाई और एल लंबाई का एक चालक है, जिसने क्या कर लिया बेटा, यहां से यहां तक एक क्षेत्रफल तय कर लिया, वो क्षेत्रफल कितना है, इतना, जितने में ये चला है, उस क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे, तो यदि क्षेत्रफल की बात करो, लंबाई गुणा चौड़ाई, या लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एल एक्स वो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, किताब में दो तरीके से दे रखा है ये व्यंजक, आ रही मेरी बात समझ में, तो डायरेक्ट आप फ्लक्स लिख सकते हो, या फिर आप इसको मतलब आराम से भी कर सकते हो, फ्लक्स कहां से आता है, चलिए फ्लक्स की बात करें, यदि हम, अगर ये वी वेग से गति कर रहा है, यदि मैं बात करूंगी ये वी वेग से गति कर रहा है, ठीक है, किस वेग से गति कर रहा है बेटा आपका, वी वेग से गति कर रहा है, तो बेटा अगर मैं यहां से यहां तक के क्षेत्रफल को निकालूं या डिस्टेंस को निकालूं, तो कितना आएगा, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मुझे निकालना क्या है बेटा, फ्लक्स, क्या निकालना है, फ्लक्स, तो बेटा ये जो आपका पी क्यू और जे है, पी क्यू और आपका पी डैश क्यू डैश, इतने क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल से संबद्ध, अब लिखा पड़ी हो ही रही, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो डायरेक्ट आता है बेटा फाई बराबर, जल्दी बताइए कितना आता है बेटा चुंबकीय फ्लक्स, तो बेटा चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना है बेटा आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई, यहां से यहां तक, तो एल इंटू एक्स, ये आ गया बेटा आपका चुंबकीय फ्लक्स, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब हम जानते हैं प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाएगा, इतना फ्लक्स है और ये लगातार परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि समय के साथ एक्स के मान में क्या आ रहा है, परिवर्तन, ये एक्स के मान में क्या आ रहा है, परिवर्तन, ठीक है, नहीं आ रहा क्या, अरे ये यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, तो इसने इतना क्षेत्रफल तय कर लिया, जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा और अधिक क्षेत्रफल, यहाँ पे पहुंच जाएगा और अधिक क्षेत्रफल, तो एक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन, क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, परिवर्तन, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है बेटा, इसके फ्लक्स में परिवर्तन, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरित विद्युत भागबल हमने लेंज के वो उससे फैराडे के नियम से देखा, क्या होता है जल्दी बताइए, फैराडे के नियम से E बराबर माइनस का और डी फाई अपॉन डी टी, मान रख दो बेटा आप, क्या का फाई का उठाकर, तो कितना आ जाएगा, माइनस का डी अपॉन डी टी, और पीछे फाई का मान कितना है बेटा आपका, बी एल एक्स। अब बेटा बी चुंबकीय क्षेत्र फिक्स है, जल्दी बताइए, एल क्या है, लंबाई, वो भी चालक की फिक्स है, लेकिन एक्स क्या है, दूरी, जो कि बदल रही है, तो बी एल को मैं क्या ले आया, आ गए, तो माइनस का कितना बी एल, अंदर कितना बचा, डी एक्स अपॉन डी टी। अब चूंकि सभी जानते हैं बेटा डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, स्थिति में परिवर्तन की दर, और परिवर्तन की दर होता है हमारा वेग, अर्थात भी वेग से यदि गति कर रहा है तो क्या आ जाएगा आपका, और माइनस यही लगा दो आप, तो कि ये माइनस के डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब क्या है आपका v,
क्यों? क्योंकि ये v और जो आपका क्या है, अरे x क्या है, दूरी परिवर्तन, v क्या है बेटा, वेग, ये दोनों की दिशा क्या है बेटा आपकी, या विरोध कर रहा है इसका। ठीक है, वेग जो है स्थिति परिवर्तन का क्या कर रहा है, विरोध। ऋणात्मक चिन्ह इस बात का द्योतक है कि v की दिशा x के घटने की दिशा में है। v की दिशा कहाँ है, x के घटने की दिशा में। यही तो है हमारा क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए तो v वेग हो गया, आ गई बात समझ में। चलिए तो कितना आ जाएगा बेटा, इसकी जगह पे आपका v आ जाएगा, तो ये आ गया आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल या गतिज विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा बेटा आपका, तो E बराबर कितना आ जाएगा इसकी जगह पे, तो ये बी एल माइनस का ही लिया है पूरा, कितना आ गया बेटा आपका v। आ गई मेरी बात समझ में। यहाँ पर v क्या है बेटा, समझ में आ गया, v क्या है, v वेग से वो गति कर रहा है, क्या कर रहा है, v वेग से वो गति कर रहा है। चलिए आगे बात करेंगे। अब ये तो आ गया बेटा गतिज विद्युत वाहक बल, यही क्या है, गतिज विद्युत वाहक बल। लेकिन यदि कुंडली का परिपथ क्या हो, बंद, अब कुंडली चूंकि है नहीं है, यदि ये पूरा परिपथ क्या है बेटा आपका, बंद है, तो इसमें प्रेरित धारा, तो आप सभी जानते हो बेटा प्रेरित धारा क्या होता है बेटा, धारा बराबर होता है विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। तो ई का मान उठा के रख दो, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका वी एल वी अपोन में आर। तो धारा का मान कितना आ गया बेटा, ये आ गई प्रेरित धारा। ठीक है, वी एल वी अपोन में आर, ये प्रेरित धारा का मान आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, समझ में आ गया। यदि इसके नीचे, चलिए ठीक है, अभी उस कंडीशन को आप समझिए ही मत, क्योंकि कुछ बुक्स में इसको किस तरीके से बताया गया है कि यहाँ पर क्या रख लिया गया, एक फ्रेम रख ली गई, उस फ्रेम पे हम क्या चला रहे हैं बेटा, इस चालक को गति करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक बंद परिपथ बन जाएगा पूरा, तो उस बंद परिपथ में धारा की दिशा लिख रही है, आप तो इसको समझ सकते हो। ठीक है, भी एल बी अपॉन आर, तो बड़ा सिंपल है, देखो डायरेक्ट आ गया कि भाई क्या, फ्लक्स आ गया हमारा, क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल, फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल, डायरेक्ट कोई टेंशन नहीं। प्रेरित धारा ये आ गई आपकी। अब आता है बेटा आपका विद्युत शक्ति, एक व्यंजक और निकालेंगे हम, धारा बह रही है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, तो बेटा आपकी विद्युत शक्ति भी होती है। अरे विद्युत शक्ति निकाल रहे हैं, शक्ति, विद्युत शक्ति वाट में नहीं आती क्या, अरे कहीं भी धारा बह रही हो तो उस परिपथ की शक्ति नहीं होती है क्या, आपके बल्ब वगैरह में धारा बहती है, उनकी शक्ति ऊर्जा ऊर्जा खर्च नहीं करते, तो शक्ति है। चलिए तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, सभी जानते हैं बेटा, क्या होता है, W अपॉन टी, कार्य करने की दर, लेकिन W बराबर क्या होता है जल्दी बताओ, बल गुणा विस्थापन, और बटे में क्या आ जाता है टी, और विस्थापन बटे समय हमारा क्या होता है बेटा आपका वेग। तो बल शक्ति बराबर होता है बल इंटू बेग, बल इंटू बेग। तो यहां से डायरेक्ट लिखूंगा मैं, डायरेक्ट लिखूंगा और क्या, P बराबर आपका आ जाएगा F इंटू वी, F इंटू वी। तो बल कितना लगता है, देख लो अच्छे से, बल कितना लगता है, ध्यान से। अरे किसी चालक में, चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी गतिमान आवेश पर, वो धारावाही चालक पर लगने वाला बल, आप पॉइंट ही नहीं समझे, शक्ति कहां से आई बेटा, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, कि हमने पिछले गतिमान आवेश में चुंबकत्व में नहीं पढ़ा था कि यदि एक चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक है, अब तुम कहो सर धारावाही चालक कहां है, धारा तो इसमें गति करने के कारण उत्पन्न हुई है, हुई है ना उत्पन्न, धारा बह रही है, तो धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है जिसे हम लोरेंज बल कहते हैं। और लोरेंज बल का सूत्र आप सभी जानते हो, क्या, एफ बराबर होता है बिल, कितना होता है बिल, स्मॉल एल ले लेंगे, एल लंबाई होती है, साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे लंबवत गति कर रहा है, क्या कर रहा है, लंबवत, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है, तो एफ बराबर आपका बिल आ गया, रख दीजिए। तो अर्थात पी बराबर, शॉर्ट में करा रहा हूँ डायरेक्ट, इस मान को उठा के यहाँ रखा, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये देखिए बी आई एल, और पीछे क्या लिखा है बेटा आपका, ये यहाँ पर भी, कोई दिक्कत नहीं है। इस समीकरण से आई का मान उठा के रख दो, तो P बराबर कितना आ गया, B, आई का मान उठा के रखा तो इनटू में आ गया बेटा आपका V L V अपोन में R, और पीछे आपका V लिख ही रहा है, तो बेटा B का स्क्वायर हो गया, L ऐसे ही, और B का स्क्वायर हो गया, तो P बराबर, अरे बेटा एक सेकंड, ये तो मैंने आई का मान रखा है, काएगा आई का, एक B पहले से ही है, आई है, और L भी तो है पहले से ही, तो V इंटू एल तो है ही, आई में और आ गया VL भी, आ गया समझ में, देखो अच्छे से, बी है ठीक है, एल है जेरा, आई का मान जेरा, पूरा कोष्टक में रख दिया, वी जे पीछे है, तो ऊपर वाले सब डबल हो गए, तो वी स्क्वायर
एल स्क्वायर और वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये है बेटा आपकी व्यय विद्युत शक्ति। क्या है जी आपकी वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहीं तक ये व्यंजक हो गया बेटा। इसको आप हल्का फुल्का अभी लिख ले, मैं इसको जमा के आपको भेज दूंगा पूरा। मैं आपको क्या करूंगा, आप मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप पे मैसेज, तो चलो ठीक है, कोई नया बच्चा देख रहा हो तो वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उस बच्चे को ये व्यंजक भेज दूंगा। नंबर आप सभी जानते ही हैं बेटा। कोई नया बच्चा देख रहा हो या बाद में देखे इस वीडियो को, क्या करे, इस पर मैसेज कर दे व्हाट्सएप पर, तो मैं इस व्यंजक के आपको लिख कर भेज दूंगा। ठीक है, नोट्स के रूप में। ठीक है, पूरा अच्छे तरीके। तो आपको समझ में आ गया होगा गतिज विद्युत भाग बल। तो ये गतिज विद्युत भाग बल का व्यंजक हो गया। यहाँ पर ये धारा आ गई और यहाँ पर ये आपकी शक्ति आ गई है। ठीक है, चलिए तो आज यहीं खत्म करते हैं बेटा क्लास को। आशा करता हूं कि क्लास आपको ठीक लगी होगी, समझ में आया होगा। जय श्री कृष्णा लिख दो एक बार कमेंट में जल्दी से। 6:30 बज चुके हैं, 11वीं वालों को पढ़ाना है मुझे। ठीक है, चलिए जय श्री कृष्णा बेटा। अच्छे से बार बार देख लेना, इसको समझ लेना। ठीक है लक्की भाई, जय के एस के, जे एस के की जगह के एस के। चलो जय श्री कृष्णा बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजक है ये, ध्यान रखना बहुत ज्यादा। कर रहा हूं मैं क्लास को एग्जिट। ठीक है, जय श्री कृष्णा।